बीजेपी और आरएसएस का एक ही मकसद है, संविधान को खत्म करना। इसकी वजह है संविधान की मूल भावना, जो पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, स्वतंत्रता, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की बात करती है। ये हम भारतीयों के लिए महज कुछ शब्द नहीं बल्कि भरोसा है। वहीं बीजेपी के लिए गले की हड्डी, जिसे न वो निगल पाती है और ना ही उगल पाती है। संविधान पंथ निरपेक्षता की बात करता है, जिसका मतलब है सत्ता के लिए सभी धर्म समान है। धर्म, पंथ और रीति के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। चुनावी प्रचार में शमशान कब्रिस्तान कर साहब ने सबसे पहले पंथ निरपेक्षता की धज्जियां उड़ा दी। इसके बाद स्वतंत्रता पर हमला किया। स्वतंत्रता का अर्थ है देश में अपने हिसाब से रहने की आजादी, कुछ भी खाने या पहनने की आजादी। मोदी सरकार ने तय कर दिया कि कौन क्या पहनेगा और क्या खाएगा। इसके साथ ही मीडिया की आजादी को खत्म करके बोलने की आजादी पर पाबंदियां लगा दी। अब देश में न सवाल करने वाले रहे हैं और न ही जवाब देने वाले। समाजवादी होने की तो मोदी सरकार से उम्मीद ही नहीं की जा सकती। एनसीआरबी के मुताबिक साल 2023 में एसटी के खिलाफ अपराध करने में 57,582 मामले और एसटी के खिलाफ अपराध करने के 10,064 मामले दर्ज किए गए। इसी से पता चलता है कि बीजेपी दूर दूर तक अन्याय करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। सामाजिक न्याय करते हुए जहां मोदी सरकार को जातिगत जनगणना करवानी चाहिए, मगर बीजेपी ये न करके आधी आबादी का हक मार रही है। राजनीतिक अन्याय करने में भी मोदी सरकार पीछे नहीं रही है। नोटबंदी, जीएसटी जैसे खतरनाक फैसले बिना विपक्ष की सलाह के लागू करना दिखाता है कि बीजेपी यहाँ भी दमनकारी भूमिका में रही है। साथ ही विपक्षी नेताओं को केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाकर उन्हें बेवजह परेशान करना बताता है कि मोदी सरकार किसी भी तरह का अन्याय करने से नहीं हिचकिचाती। अब बात आर्थिक न्याय की करें तो देश में आज एक ही आदमी के पास पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक का ठेका है, मगर छोटे व्यापारी अपना व्यापार बंद करने को मजबूर है। देश में 80 करोड़ लोग फ्री राशन लेने को मजबूर है और दूसरी तरफ अडानी अमीरी का नया रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। यही कारण है कि बीजेपी एक बार में संविधान को बदलकर पूरी कहानी खत्म कर देना चाहती है। इसी कारण कभी उनके मंत्री तो कभी सलाहकार संविधान बदलने को लेकर बयान देते रहते हैं।